यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले एक तहकीकी इदारे EU डिसइंफो लैब के मुताबिक एक मुर्दा प्रोफेसर, कई गैर फाल तंजीमें और 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को एक 15 साल से जारी वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबे और इंडियन मफादात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दोबारा फाल बनाया गया है। तहकीक के मुताबिक ये नेटवर्क जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक और ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा काम तो हर वक्त जारी रहता है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आजकल एक खबर जो मीडिया में बहुत गर्म है, EU के ज़ेली इदारे डिसइंफो लैब ने जो इंकिशाफात किए हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि माइंड बॉगलिंग इंकिशाफात किए हैं। और इस पर BBC ने भी एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें आबिद हुसैन पाकिस्तान की तरफ से और श्रुति मेमन भारत की तरफ से, इन दोनों ने इस आर्टिकल को लिखा है। और इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो भी चौंका देने वाली है। हेडलाइन ये है, द डेड प्रोफेसर एंड द वास्ट प्रो इंडियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, यानी अब मरे हुए प्रोफेसर्स को भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब हमें इस पूरी गेम को समझने के लिए असल कहानी को समझना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्फो इनसाइट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। EU डिसइंफो लैब की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल पहले से भारत ये खेल खेलता आ रहा है, यानी 2005 में डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की बुनियाद रखी गई। ये भारत की तरफ से 5th जनरेशन वॉर है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। भारत तो वैसे भी झूठ फैलाने में माहिर है। EU डिसइंफो लैब ने इन सब इंकिशाफात का नाम इंडियन क्रॉनिकल्स रखा है। जैसे कुछ अर्सा पहले पनामा लीक्स मीडिया की जीनत बनी थी, इसी तरह अब इसको इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया है क्योंकि भारत अब बेनकाब हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल पहले जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त भारत का नज़रिया ये था कि जो ममालिक भारत के ख़िलाफ़ हैं या जिनसे छोटा मोटा भी भारत का इख्तिलाफ है, उनके ख़िलाफ़ खुलकर प्रोपेगेंडा किया जाए, जिनमें भूटान के अलावा भारत के सारे हमसाए ममालिक शामिल थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होने लगा। वैसे भी पाकिस्तान ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जाहिर है फिर यही होना था। मीडिया का काम होता है किसी भी खबर को फैलाना या किसी भी खबर को झूठ या सच मिला जुला कर फैलाना, या यूँ भी कह सकते हैं कि खबर को काउंटर करना। यही काम भारत बहुत मज़े से पिछले 15 सालों से करता रहा। और मज़े की बात ये कि भारत की हट धर्मी देखें कि EU डिसइंफो लैब ने भारत के फेक प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया, लेकिन फिर भी भारत ने अपना काम जारी रखा। और ये बात EU की डिसइंफो लैब ने खुद कही है कि पिछले साल भी रिपोर्ट शाया की थी जिसमें भारत के फेक प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया था, लेकिन भारत ने अपना काम जारी रखा। मैं भी जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो देखा कि एक साहब बड़े मज़े से कह रहे थे कि भारत ने कोई भी डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाई। खैर, भारत ने झूठ ही बोलना होता है और झूठ ही फैलाना होता है। जाहिर है जब भारत पिछले 15 सालों से झूठ बोलता आ रहा है तो एक और झूठ बोलने से क्या हो जाएगा। जिस पर झूठे होने की मोहर लग गई हो वो अब कुछ भी बोले झूठ ही होगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि श्रीवास्तव ग्रुप इसको कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ 10 NGOs इसको चला रही हैं। ये पूरा नेटवर्क 750 फेक मीडिया आउटलेट्स और 550 वेबसाइट्स को यूज़ करके प्रोपेगेंडा कर रहा है, और ये जाल दुनिया भर में 116 ममालिक तक फैला हुआ है। ये रिपोर्ट रॉ और इंडियन गवर्नमेंट पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ है। भारत की 15 साल मेहनत को इस रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। इसमें जो वेबसाइट्स झूठ फैलाने में सरगर्म हैं उनके नाम बिल्कुल ऐसे रखे गए हैं कि वो बिल्कुल असल लगें, और कोई भी असल मीडिया हाउस इनकी बैक पर नहीं है। और ये फेक वेबसाइट्स हैं जिनके पीछे चंद मुकरूह चेहरे काम कर रहे हैं। इनका जो नैरेटिव है उसको ये अपने हिसाब से दुनिया में फैला भी रहे हैं, और दुनिया यही समझती रही है कि यही सच है। ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो बस पाकिस्तान से अलग हो गया है, सिंध भी अलग होने वाला है, गिलगित बल्तिस्तान तो बस अलग हो ही गया है, और खैबर पख्तूनख्वा के तो सारे पठान ही पाकिस्तान से अलग हो गए हैं, और कश्मीर वो तो है ही भारत का, पाकिस्तान ने तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, और फ़ौज ने तो पूरे पाकिस्तान को लूट के खा लिया है, और इमरान खान तो इतना गरीब हो चुका है कि कटोरा लेके फिर रहा है कि कोई उसमें सिक्का डाल दे। ये सब वो घिसी पीटी बातें हैं जो भारत इस नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया में फैला रहा है। इंटरनेट पर हज़ारों ऐसे अंग्रेज़ों के व्लॉग्स पड़े हुए हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ फ्री में मिलता है क्योंकि एक पाकिस्तानी अपने मेहमानों को बहुत इज्जत देता है। अगर पाकिस्तान वाकई गरीब होता जैसे भारतीय मीडिया प्रोपेगेट करता है तो कोई भी पाकिस्तानी फ्री में अपनी चीज़ ना दे, बल्कि अंग्रेज़ों को दोनों हाथों से लूटे, जैसे भारत में होता है। जैसे भारत में अगर कोई अंग्रेज़ चला जाए तो उसे लूटा जाता है। हकीकत तो ये है कि भारत में भीख मांगने वालों की तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी से भी ज़्यादा है।
जो प्रोपेगेंडा भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है, असल वही भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाल होती है। जिस तरह भारत कहता है कि शिया सुन्नी पाकिस्तान में लड़ते हैं, यही तो असल भारत का प्रोपेगेंडा है। हालांकि अगर वाकई इनमें ऐसा कुछ होता तो गौरव आर्या को क्या ज़रूरत थी कि इनको लड़वाने के लिए प्लान बनाए। यही वो प्रोपेगेंडा है जो भारत फैला रहा है और 90% आम भारतीय इसकी लपेट में आ चुके हैं। लेकिन दुनिया पागल नहीं है। 27 फरवरी 2019 के बाद भारत ने अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए श्रीवास्तव ग्रुप के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में ये तासुर दिया कि भारत सच्चा है। लेकिन EU की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने इसको भी झूठा साबित कर दिया। इस हवाले से कहने को तो बहुत कुछ है। फैटफ और यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारों की आंखों में भी ये नेटवर्क धूल झोंकता रहा। करीमा बल्लोच को क्यों रॉ ने कत्ल करवाया? इसीलिए क्योंकि वो रॉ की हैंडलर थी। जब करीमा बल्लोच के इख्तिलाफात भारत के साथ बढ़ने लगे तो रॉ ने उसके डेथ वारंट जारी कर दिए और उसी से अगले दिन उसका कत्ल हुआ और नाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला तो यही भारतीय मीडिया है जिस पर झूठे होने की मोहर लग चुकी है।